नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। रामपुर हाट हत्याकांड पर बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की रिपोर्ट जांच को करेगी प्रभावित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को दार्जिलिंग के मॉल रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने इस दिन दार्जिलिंग के लोगों को शुक्रिया अदा किया। पत्रकारों के पूछे गए सवालों को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि रामपुर हाट की घटना की जांच में राज्य सरकार पूरा सहयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना को लेकर भाजपा की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट से सीबीआई की जांच प्रभावित होने की आशंका जताई। मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की भी निंदा की। And it's a larger conspiracy now because what we have seen the report they have submitted. If it is not the conspiracy, how they know that who are involved, who are not involved without investigation? Investigation not yet completed 1/4. And you are mentioning he is responsible, who is responsible, he is responsible. Don't you think this is a fair enough that they have already have taken a decision and this is the interference, absolutely interference in the investigation? I condemned it. The governor has रामपुर हत्याकांड और विधानसभा में पार्टी विधायकों पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस थानों में जमकर किया प्रदर्शन। पूरे राज्य में आतंक के माहौल। रामपुर हाट हत्याकांड और विधानसभा में पार्टी विधायकों पर हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज पुलिस थानों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आज इसी के तहत जलपाईगुड़ी जिला भाजपा ने एक विरोध रैली का आयोजन किया था। इस रैली में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार दोपहर को शहर के कोतवाली थाने के गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। जिला भाजपा के महासचिव में से एक चंदन बर्मन ने आज के विरोध का मद्देनजर कहा कि राज्य में सत्ताधारी दल के निर्देशन में पुलिस की मदद से जिस तरह से तृणमूल विधायकों ने विधानसभा में भाजपा विधायकों पर हमला किया है, उससे राज्य भर में चल रहे आतंक से राज्य में लोकतंत्र खतरे में है। इसी के तहत आज पूरे राज्य में और जलपाईगुड़ी जिले में भी भारतीय जनता पार्टी ने थाने के सामने प्रदर्शन किया है। আপনি দেখছেন যে বাকরিয়ে যে তৃণমূলকে খুন করছে, কিন্তু বিজেপি দোষারোপ হচ্ছে। আজকে বিধানসভার মধ্যে বিজেপি বিধায়কদের উপর হামলা হলো, তবুও মমতা ব্যানার্জি বলছে সেটা নাকি বিজেপি করছে। আবার আমাদের 5 জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করেছে, সেটা গণতন্ত্রকে লজ্জা। এই গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার জন্য আমরা বিজেপি কর্মীরা লড়াই করছি মাঠে নামিয়ে, এবং শেষ পর্যন্ত আমরা লড়াই করব। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डकैती को अंजाम देने से पहले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। देसी पिस्तौल व कारतूस बरामद। आज सभी को जलपाईगुड़ी अदालत में किया जाएगा पेश। राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश का असर सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है और सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं इसी कड़ी में गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सिलीगुड़ी भक्तिनगर थाने की सफेद पोशाक की पुलिस ने सिलीगुड़ी के शास्त्री नगर इलाके में डकैती को अंजाम देने से पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां गिरफ्तार लोगों के पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद किया गया है। ये सभी आरोपी सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उक्त गिरफ्तार लोगों के पास से धारदार हथियार, ताला तोड़ने वाले उपकरण और देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किया गया है, जहां आज सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास और पर्यटन मंत्री ने किया मिरिक का दौरा। कहा 9 सीटों पर जीत हासिल कर करेंगे मिरिक नगर पालिका में अपने बोर्ड का गठन। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास और पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन भी 5 दिवसीय पहाड़ी दौरे पर दार्जिलिंग पहुंचे हैं। मंत्री ने बुधवार को दार्जिलिंग से मिरिक का दौरा किए। वे मिरिक गए थे और उन्होंने शुमेंदु झील का दौरा भी किया। इसके बाद हिल तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों के साथ मिरिक में मार्च भी किया। मार्च के दौरान राज्य के ऊर्जा मंत्री और हिल तृणमूल कांग्रेस के पर्यवेक्षक अरूप विश्वास ने कहा, मिरिक नगर पालिका में 9 सीटें हैं और आने वाले चुनाव में हम पूरे सीट जीतकर एक बार फिर मिरिक नगर पालिका में सत्ता पर काबिज होंगे और लोगों को सेवाएं प्रदान करेंगे। हम लोग का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मंत्री अरूप विश्वास के साथ मैं भी यहाँ पे आए थे। ये 3-4 साल में
एलवी राय एज ए चेयरमैन और ममता जी का एक सैनिक होकर जो काम किया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। इधर मेरा माफी, बहुत मिनिस्टर से भी बहुत अच्छा काम एलवी राय जी मेरे के लिए किया है। एक तो तलिया चाहिए एलवी राय के साथ और ममता बनर्जी का सैनिक आप लोग सब। पेट्रोलियम उत्पादों और दैनिक आवश्यकता के सामानों की कीमतों में असामान्य वृद्धि को लेकर महिला तृणमूल कांग्रेस ने निकाली रैली। दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस की महिला तृणमूल कांग्रेस ने पेट्रोलियम उत्पादों और दैनिक आवश्यकता के सामानों की कीमतों में असामान्य वृद्धि को लेकर सिलीगुड़ी में विरोध रैली का आयोजन किया था। यह रैली सिलीगुड़ी के बागजतन पार्क से सटे इलाके से शुरू होकर हिलकाट रोड के गांधी जी मोड़ पर पहुंचकर समाप्त हुई, जहां इस रैली का नेतृत्व दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष ने किया था। और इस रैली में दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन आलोक चक्रवर्ती, सिलीगुड़ी नगर पालिका के उप महापौर रंजन सरकार, दार्जिलिंग जिला महिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पापिया घोष, ज्योति तिर्की और वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे थे। আজকে মিছিল কেন, কি ব্যাপার? আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভ্রান্ত নীতি, তার ফলে যে দিনের পর দিন প্রতিনিয়ত পেট্রোপণ্য এবং জ্বালানি গ্যাসের দাম, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি যে হচ্ছে, তার প্রতিবাদে এই মহামিছিল। আমরা বারংবার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, যারা আমাদের ভারতবর্ষের যে স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলো রয়েছে, বারংবার তাদের সাথে আলোচনায় বসতে বলা হয়েছে, যারা অপোজিশনে আছে, কিন্তু তারা কখনোই তাতে আমল দেননি, খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তো সেই জন্যেই আজকে কিন্তু আমরা যারা ভারতবাসী সহ পশ্চিমবাংলাবাসী জেরবার অবস্থা রয়েছে, আমাদের ভীষণ খারাপ অবস্থা। বিভিন্ন স্তরের যারা আমরা আছি, প্রত্যেক স্তরে, মিডিল ক্লাস হোক, নিম্ন মধ্যবিত্ত যারাই আছে, প্রত্যেকেরই একই অবস্থা। তো আমরা একটা প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের যে এই যে পেট্রোপণ্য হোক বা জ্বালানি গ্যাস, রান্নার গ্যাস জিএসটির আওতায় নিয়ে আসা হোক, এবং সেটা প্রধানমন্ত্রীর হাতে যদি রাস্তা থাকে, তাহলে কিন্তু অতি অবশ্যই দামটা কমানো যাবে। তারা সেসব কিছু তো করছেন না, উপরন্তু তারা যেটা করছেন, বিশ্ব যে তেল কোম্পানিগুলো, তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন এবং এই ব্যাপারটা তারা এইভাবেই সারছে। এর পরবর্তী, আজকে তো মিছিল করছেন, এর পরবর্তীতে কোনো বৃহত্তর আন্দোলন বা বড় কোনো কিছু কর্মসূচি? অবশ্যই আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিশ্চয়ই আগামী দিন যদি তারা এইভাবেও আমল না দেন, তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে তার নেতৃত্বে অবশ্যই আমরা যাব। কারো কিছু প্রশ্ন? আর করবে না। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर केन्स सालबारी। डॉक्टर केन्स द्वारा धेरै जनाको क्रोनिक किडनी डिजिजको सफल उपचार भइसकेको छ। किडनी उपचारको निम्ति दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले इजरायलमा छु, जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। ले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। दबाई खाएर चाहिँ सबै जाती भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगीभरिको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। कुनै साइड इफेक्ट छैन, ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन्स सालबारी कम्प्लेक्स नियर यांग्स क्याफे, सालबारी, सुकुना। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।
This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अग्निअस्त्र के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। आज उक्त आरोपी युवक को किया गया अदालत में पेश। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वहीं इसी क्रम में अग्निअस्त्र के साथ एनजेबी थाने की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम गोपाल सरकार उर्फ रिंटू बताया जा रहा है। वहां माइकल मधुसूदन कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत इलाके के ग्वाला बस्ती इलाके में मंगलवार की शाम एक युवक को संदिग्ध रूप में घूमते हुए देखा गया और इस बीच एनजेपी थाने की पुलिस को खबर दी गई। खबर मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस इलाके में पहुंचकर अभियान चलाकर उक्त युवक को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने उक्त युवक की तलाशी ली और तलाशी के दौरान युवक के पास से एक 7 mm का पिस्तल और 2 राउंड कारतूस बरामद किया, जिसके बाद युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी पर पहले भी आपराधिक मामलों में जुड़े रहने का आरोप है। इस बीच आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। राजगंज में स्थित देवी चौधरानी और भवानी पाठक मंदिर में आज से शुरू हुई पूजा अर्चना। भक्तों के लिए आज से खुले मंदिर का कपाट। राजगंज के शिकारपुर चाय बागान में पारंपरिक देवी चौधरानी मंदिर और भवानी पाठक मंदिर में बुधवार से पूजा अर्चना शुरू हो गई और पूजा अर्चना के बाद आज से मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए और इस बीच नवनिर्मित मंदिर को 27 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम के दौरान उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि 16 फरवरी 2018 को राजगंज के शिकारपुर चाय बागान में पारंपरिक देवी चौधरानी मंदिर में आग लग गई थी, जिसके बाद लकड़ी के शिवालय के आकार के मंदिर को पहले की तरह उसी शैली में बनाने की स्थानीय लोगों ने मांग की थी। इलाके के लोगों की मांग को देखते हुए देवी चौधरानी और भवानी पाठक के मंदिरों को पहले की तरह बनाया गया है। आज के पूजा अर्चना कार्यक्रम में जलपाईगुड़ी जिला परिषद के सभाधिपति उत्तरा बर्मन, जलपाईगुड़ी जिलाधिकारी मौमिता गोदरा बासु, राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय, राजगंज पंचायत समिति के अध्यक्ष पूर्णिमा रॉय, राजगंज के बीडीओ पंकज कोनार सहित अन्य उपस्थित रहे थे। आपको बता दें कि इस मंदिर के कपाट खुलने से भक्तों में और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर छाई हुई है। 2018 আজকে 2022 এই যে 4 বছর প্রতীক্ষা করার পর গত 27শে মার্চ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মমতা ব্যানার্জি বাগডোগরা 200 বছরের প্রাচীন মন্দির এবং মূর্তি পুড়ে গিয়েছিল, সেদিন উনি উদ্বোধন করেছিলেন। আর উদ্বোধন করার পর গতকাল আমরা সেই মূর্তিগুলো যেভাবে আদিবাসী নৃত্য, রাজবংশী বৈরাতি নৃত্য, ঢাক ঢোল থেকে যেভাবে বরণ করে আমরা সেই মূর্তি এই মন্দিরে বসে এবং তারপরে আজকে যে পূজা করার পরে ভক্তদের জন্য পূজা শুরু হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে আজকে আমাদের এই পূজার মধ্যে আমাদের উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ সভাপতি উত্তরা বর্মন, ডিএম আমাদের ডিএম ছিলেন মৌমিতা গোদরা বসু, ডিএম ছিলেন। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में अचानक लगी भीषण आग, मरीजों व परिजनों में मचा हड़कंप। दमकल विभाग के तत्काल पहुंचने के बाद आग पर पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के एक पुराने भवन की दूसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। खबर मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटने की खबर मिलती है अस्पताल के सुपर गहराम नस्कर सहित जिला स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग लगने के बाद
अस्पताल आए मरीजों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल बन गया। जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आशंका जताई है कि आग में अस्पताल के प्रशासनिक भवन के कई इमरजेंसी पेपर्स जल गए। हालांकि आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है और इस बीच किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। জেলা হাসপাতালের যে বিল্ডিং সেখানে প্রত্যেকটা ব্লকে ফায়ার এক্সটিংগুইশার রয়েছে, কিন্তু সেগুলোর মেয়াদ দেখা যাচ্ছে 6 মাসেরও বেশি সময় ধরে মানে এক্সপায়ার হয়ে গেছে এবং 2 বছর হয়ে গেছে। এবং এর আগেও আপনারা সম্প্রতি 6 মাস আগে একটা ইন্সপেকশন করেছিলেন, সেখানেও দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন যে ফায়ার এক্সটিংগুইশার যেগুলো ফায়ার ফাইটিং যে ইকুইপমেন্ট যেটাকে পাইপ লাইনের সাহায্যে সেগুলোও সচল নেই। আপনারা নবান্ন থেকে একটা রিপোর্টও আপনারা দিয়েছিলেন, তারপরে একটা এত বড় দুর্ঘটনা, কি বলবেন সেই? না না, এরকম দুর্ঘটনা যত জায়গায় হতে পারে। দেখেন, ফায়ার আনপ্রেডিক্টেবল, ফায়ার কোথায় হবে, কখন হবে, কীভাবে আমরা জানি না, কিন্তু আমরা প্রস্তুত থাকি সেই ফায়ারটাকে বুঝাতে। আজকে যে ফায়ারটা হয়েছে এটা আন্ডার কন্ট্রোল হয়ে গেছে অল্প সময়ের মধ্যে। এই ক্রেডিটটা আপনাদের, জনগণের, মানুষের, হসপিটাল কর্তৃপক্ষের, ফায়ার ব্রিগেড সকলের, এই ক্রেডিটটা আপনাদেরও। আপনারা মানুষকে এই যে ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো যে এভাবে ঝুলে আছে, মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে, কি বলবেন আপনারা? যে ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো আছে, কিছু ফায়ার এক্সটিংগুইশার ডেট ওরা পাল্টায় না, কিন্তু ওদের গেজ থাকে একটা, ওরা গ্রিন গেজে থাকলে যে ওদের আগে যেরকম থাকতো রিফিলিংয়ের ডেট থাকতো 1 বছর পর রিফিলিং ডেট। এখন যে ফায়ার এক্সটিংগুইশারগুলো আছে ওগুলো গেজ থাকে, গেজ যদি রেড জোনে যায় তবে খারাপ, যদি গ্রিন জোনে থাকে ভালো। কিন্তু ওখানে তো সব এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। আসলে গ্রিন জোনে আছে কি রেড জোনে আছে আমি তো জানি না, তবে গ্রিন জোনে আসলে ভালো। ঠিক আছে, যদি মনে কিছু না করেন আপনার নাম আর পরিচয়। আমি ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার প্রদীপ সরকার। আমি বলছি যে আমরা মানুষের সাথে আছি, থাকবো। অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, কোথায় হয়েছে, কি বিষয়? না, আতঙ্কের কিছু নেই। এটা মানে বাথরুমের মধ্যে আগুন লেগেছে, কিছু জিনিসপত্র ছিল ওখানে পাশে, একটা আমাদের যখন কন্ট্রোল রুম চলছিল আগে সেই সময়তে কিছু বিছানাপত্র ছিল, সেই জন্য ওই জায়গাটাতে হয়েছে। আর ছুটির দিন বলে নজরটা সেভাবে পড়েনি। অফিস আওয়ার্সে যদি থাকতো তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে অফ করা যেত। তবে ঠিকই আছে, কোনো মেজর কিছু হয়নি, কোনো ইনজুরি কিছু নেই। ফায়ার ব্রিগেডে যারা এসেছিলেন তারা যথেষ্ট দক্ষতার সাথে কাজ সম্পন্ন করেছেন, সব ঠিকঠাক হয়েছে। এখন পরিস্থিতি কি রয়েছে? একদম ঠিকঠাক, সব ঠিকঠাক আছে। আমরা দেখে নিলাম। আপনারা খবর পেয়ে ছুটে আসলেন? ছুটির দিন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম, 10:30 খবর পেয়েছি, চলে এসেছি। মানে একটু ক্ষতিগ্রস্ত কি হলো, মানে কিভাবে ঢুকতে হলো? কিছু ভাঙচুর, কিছু গাছ পড়ে আছে দেখলাম, গাছ পড়েছে। ওরা যারা প্রথমে ঢুকেছিলেন ফায়ার ব্রিগেডে তাদের হয়তো ঢুকতে দরজা বন্ধ ছিল, সেই জন্য ওই কাঁচগুলো ভাঙা আছে। কিছুক্ষণের জন্য কি পরিষেবা বন্ধ ছিল এখানে? ডাক্তার অফিস বন্ধ, নিচে ডাক্তার দেখাতে এসেছিল লোকজন? না, উপরে হয়েছে, কোনো ডাক্তার, এদিকে তো ডাক্তার হয় না, কোনো পরিষেবা বন্ধ থাকে। আর বলছি যে কি কারণে মনে হচ্ছিল এটা কি শর্ট সার্কিট? এটা ফায়ার ব্রিগেডে ওনারাই ইনভেস্টিগেট করবেন, আমাদের এখানে অফিসে রিপোর্ট জমা দেবেন, তারপর আমরা সেই হিসেবে ব্যবস্থা করব। থ্যাংক ইউ। 4 दिवसीय बाहुल गीत और साधु मेला उत्सव का किया गया है आयोजन। बारूनी स्नान के अवसर पर ओल्ड मालदा के मुचिया पांडव घाट पर 4 दिवसीय बाउल गीत और साधु मेला उत्सव का आयोजन किया गया। बुधवार से ही हजारों श्रद्धालु पांडव घाट में स्नान करते दिखाई दिए। आज सुबह से खिचड़ी प्रसाद का वितरण भी किया गया। बाउल गीत का कार्यक्रम गुरुवार से शुरू किया जाएगा। यह मेला 4 दिवसीय होगा। साथ ही साथ इस बार मुचिया पांडव घाट प्राधिकरण 11वां वर्ष मनाने जा रहा है। हालांकि समिति ने सूचित किया कि यह पवित्र स्थान और बाउल गीत उत्सव स्वस्थ तथा कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा है। আমাদের বারোয়ানি চাঁদ উপলক্ষে আমাদের বাউল গান হয়। এখানে আমরা প্রথম দিন প্রসাদ বিতরণ করি, মানুষের প্রসাদ দেই আর মানুষ মা বোনদের পরমেশ্বরের ধ্যানে কমায়। তারপর আমাদের বাউল গান হয়, ওখানে আমাদের মোটামুটি 2 লাখ টাকার মতো বাজেট হয়। দূর দূর থেকে শিল্পী নিয়ে আসি। কয়দিন হয় আপনাদের এই প্রোগ্রাম? 4 দিন হয়, 3 দিন বাউল গান হয়। আপনার নাম? पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने निकाला जुलूस। खाली सिलेंडरों की लाशों को कंधों पर लेकर किया परिक्रमा। गैस, पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विभिन्न मंचों से आवाज उठा रही है। मुख्यमंत्री के आवाज उठाने के साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को एक विरोध रैली भी निकाली थी।
अब तृणमूल कांग्रेस के बाद सिलीगुड़ी शहर में दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस ने बुधवार को गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाली सिलेंडरों की लाशों को कंधों पर लेकर शहर के सबसे व्यस्त मोड़ हाशमी चौक से जुलूस निकाला। दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस ने रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में हाशमी चौक से जुलूस शुरू कर हिलकाट रोड की परिक्रमा कर वापस हाशमी चौक पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, जहां केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে বাংলা হোক অথবা পুরো দেশে পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস অথবা ওষুধের যেইভাবে দাম বেড়ে যাচ্ছে, এখনই কয়েকদিন আগেই গ্যাসের দাম 50 টাকা প্রতি সিলিন্ডারের দাম বেড়ে গেছে। তো এর জন্য আজকে আমরা রাস্তায় নামছি, দার্জিলিং জেলা যুবা কংগ্রেস। আর আমি একটা জিনিস বাংলার লোককে পুরো বলে দিতে চাই, প্রতি অথবা দেশের লোককে বলে দিতে চাই, প্রতি স্ট্রিপ 10টা ট্যাবলেটের মধ্যে প্রতি স্ট্রিপ ওষুধের মধ্যে অথবা বোতলের মধ্যে 30 থেকে 40% ওষুধের দাম বেড়ে গেছে। এইটা আম পাবলিক জানে না, সাধারণ পাবলিক জানে না। আজকে আমরা বলতেছি দেশের নেতা মোদি কি হলো, এর উপরে কোনো নজর নাই। আজকে গ্যাসের দাম, পেট্রোলের দাম সব কিছু আজকে দেখতে পারেন আপনি। চাষিরা 1 বছর থেকে দিল্লি ইউপি বর্ডারে বসেছিল, আজকে নজওয়ানরা 45 বছরে আমাদের দেশে যত বেকারত্ব ছিল না, আমাদের দেশে তত বেকারত্ব আছে। আজকে এই জন্য আমরা রাস্তায় নামছি। আগামী দিনে দার্জিলিং জেলা যুবা কংগ্রেস এর থেকে কঠিন প্রদর্শন করব। আর কংগ্রেসের লড়াই আমরা লড়তে থাকবো। কংগ্রেসের জন্য আমরা সবসময় আছি। আমরা কংগ্রেসের জন্য আর দেশের আম পাবলিকের জন্য লড়তে থাকবো। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।